चैनल। तो अभी मैंने बनाया कुछ देर पहले अजवाइन वाला पानी। तो ये अब काफी ठंडा हो गया है, मतलब कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। थोड़ा सा इसको मुझे गर्म करना पड़ेगा। अभी 2 दिन से ना मैं ये अजवाइन वाला पानी पी रही हूँ। जनरली इनको होती है प्रॉब्लम एसिडिटी की, पर अभी मुझे फिलहाल 2 दिन पहले क्या हुआ, चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। तो ये है स्टे कॉकी का काजल और ये है बीबी क्रीम। तो आप ये purple.com से शॉप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। अभी purple.com पे चल रहा है सेल, जहाँ पे आपको मिल सकता है अप टू 50% का ऑफ भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। स्टे क्वाकी का बीबी क्रीम आपकी स्किन के लिए मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, इम्परफेक्शन हाइड करता है, ये वाटर रेसिस्टेंट है, लाइट वेट है, सन प्रोटेक्शन भी देता है आपकी स्किन को और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो प्राइमर भी है ये और फाउंडेशन भी है आपकी स्किन के लिए। स्टे क्वाकी का काजल मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ज़्यादा इंटेंस डार्क है और एक ही बार के एप्लीकेशन में देखिए कितना अच्छा कलर आ जाता है और ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। तो अगर आपको शॉप करना हो ये काजल या फिर बीबी क्रीम तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। जैसा कि मैंने आपको बताया purple.com पे अभी चल रहा है आई हार्ट ब्यूटी सेल, जहां पे आपको मिल जाता है अप टू 50% डिस्काउंट कई सारे प्रोडक्ट रेंज में। तो चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक्चुअली अभी मंडे शाम की बात है, मुझे पता चला कि मेरे कोई पहचान के हैं, रिलेटिव है, उनको हो गया है कोरोना पॉजिटिव और थोड़ा उनका एज भी है। तो वो पता चला तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। फिर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और ये सब होते होते विद इन 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ना पता नहीं क्या हुआ, मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा चेस्ट जो है वो हैवी हो गया। मतलब काफी हैवी हो गया, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। तो चेस्ट हैवी लग रहा था और साथ साथ में ऐसा लग रहा था कि ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम इन द सेंस कि बहुत ज्यादा नहीं, पर ऐसा लग रहा है कि आराम नहीं लग रहा है। अभी अचानक से ऐसा हुआ, मैंने इनको बताया कि यार मेरे ना चेस्ट थोड़ा सा हैवी लग रहा है। तो उन्होंने बोला अरे ये तो कोरोना सिम्टम्स है। तो मैंने कहा कुछ भी, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ, क्योंकि देखिए अभी मेरा ट्रीटमेंट हुए भी मुझे 18-19 दिन तो हो गया होगा। 1 हफ्ते से तो मैं ब्लॉग कर ही रही हूँ। उसके बाद हम लोग बाहर कभी कहीं गए नहीं, तो चांस तो है नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है, पर अचानक से अभी ना ऐसे हैवी लग रहा है। तो उस दिन ऐसा हुआ। उसके बाद में कुछ किया नहीं हमने, जो नॉर्मल करते हैं, काढ़ा वगैरह पिया और स्टीम तो लेते ही, वो सब करके मैं सो गई। अभी ट्यूसडे सुबह 5:30 बजे की बात है, मुझे मेरी नींद खुलती है और मुझे लग रहा है कि काफी हैवीनेस है और थोड़ा सा ना जलन भी हो रही है। तो जो एसिडिटी वाली नहीं होती है, तो मैंने इनको उठाया, मैंने कहा कि मेरे को ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो हैवीनेस लग रही है और पता नहीं क्या एसिडिटी से लग रही है, तो एक काम करो ना इनो ला करके दो। और ये उठे बेचारे गए इनो लेकर के बनाने के लिए। और मुझे ना अजीब सा लगा था कि जैसे आपको नहीं होता कि आपको डकार आने वाली होती है पर आ नहीं रहा है, वैसा कुछ कुछ हो रहा था। फिर मैंने इनो पिया और इधर ही हॉल में मैं टहलना शुरू कर गई। ये मैं आपको एकदम सुबह की बात बता रही हूँ। और मैं लगातार चल रही हूँ 15-20 मिनट के लिए। तो 1-2 बार मुझे डकार आई, पर उससे कुछ आराम नहीं हो रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या गया है, और कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे लूज मोशंस है या मेरे को कुछ भी और हेडेक है, फीवर है, कुछ भी नहीं है, गले में पेन कुछ भी नहीं है, बस वो हैवीनेस लग रहा है। तो मैंने इनको बोला मुझे ना कल जब से मैंने उनका सुना है ना, उनको हुआ है तब से ऐसा हो रहा है, तो क्या ये पैनिक अटैक है क्या? तो उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो मैंने सुना हुआ है कि ऐसा कुछ भी होता है ना, तो सबसे अच्छा रहेगा अगर आपके पास में ऑक्सीमीटर हो तो आप चेक कर लीजिए कि आपको सच में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको एंजाइटी में ऐसा लग रहा होता है कि आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इनको कहा एक काम करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीमीटर लेकर के आते हैं और चेक कर लेते हैं क्या है क्या और नहीं है। तो सुबह सुबह अभी क्या खुला हुआ रहेगा, 5:30 पौने 6 की बात हो रही है। तो इन्होंने सर्च किया आसपास 24 आवर्स कोई खुला है कि शॉप, तो कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैंने इनको कहा ठीक है एक काम करो, मैं भी ठीक हूँ, मतलब 1 घंटा वेट करते हैं फिर लेकर के आते हैं। वो 1-1.5 घंटा कैसे मैंने काटा है ना हम ही जानते हैं। मतलब यहीं पे मैं चल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि हैवी तो है और मतलब बर्फ भी नहीं आ रहा है और ठीक भी नहीं लग रहा है। उसके बाद फटाफट जैसे ही 7:30 पौने 8 हुआ, हम लोग गए शॉप से लिया है ऑक्सीमीटर। मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे काम करता है। इन केस मेरे हिसाब से सबको ये घर में अभी रखना ही चाहिए। यही एक चीज थी ना जो मैंने प्रिपेयर नहीं करके रखी थी। सब कुछ तो मैंने लिया ही था, जो मैंने आपको दिखाया था, पीपी किट सब कुछ, ये हमने नहीं लिया हुआ था। उसके बाद गए लेकर आए, लेकर के मैंने अपना चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब 99-98 अगर हो तो बहुत अच्छा है। मैं 99 ही था, तो मतलब वैसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। मुझे ये ना साइकोलॉजिकली लग रहा था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि पक्का तुमको एसिडिटी ही हुई है, तो एक काम करो कि इनो तो लिया ही है और अजवाइन वाला पानी वगैरह पियो, वॉक करो, तो उसी से ठीक होगा। वो पूरा दिन ट्यूसडे पूरा दिन मुझे ये रहा। तो मैं क्या करती रही ना, मैं दिन भर 3 से 4 बार मैंने स्टीम लिया और स्टीम लेके मुझे बहुत अच्छा लगता था।
मैंने स्टीम लिया, उसके बाद में ऐसे ही डर से ही विक्स भी लगा लिया, पता नहीं कि कुछ काम कर जाए। शाम होते 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 मेरे को बीच में मेरे को डकार आ रही थी एक दो बार, शाम होते होते मेरे को वो हैवीनेस जो है वो चली गई, ऐसा लगा कि हाँ फ्री हो गया है, और शाम से मैं फिर नॉर्मल हो गई। और अभी सुबह से भी मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऑक्सीमीटर मैंने कल में मतलब 2 बार कल चेक किया, आज सुबह चेक किया। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ अभी आप लोगों को कि इस टाइम पे ना जो हम ऐसे सुनते हैं ना अचानक से कि किसी पहचान में किसी को हो गया है और लोगों को हो गया है, ये पैनिक अटैक होता है। मैंने सुन रखा था पैनिक अटैक के बारे में, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझे हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हो इतने महीनों से मैं डर कभी भी नहीं रही हूँ, पर पता नहीं अब जो ये इतना सुनने में आ रहा है ना कि रिलेटिव्स में हो रहा है, फ्रेंड्स में हो रहा है, ये मुझे परेशान ज्यादा कर रहा है। यस, तो वो ना पक्का पैनिक अटैक था। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मुझे एसिडिटी हो गई है और सीना जो है वो हैवी हो गया है, बल्कि कुछ भी नहीं था। और आज सुबह से तो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आप देख ही रहे हो मैं बात कर पा रही हूँ। पर ये इतना टेंशन हो जाता है ना, ऊपर से आप गूगल करते हो कि सिम्टम्स क्या क्या है कोरोना के, उसमें आप जो जो सोच सकते हो वो सब सिम्टम्स लिख देगा। मतलब कुछ भी, आपको सर दर्द, हाँ सिम्टम्स है, क्या बोलेंगे, बुखार, हाँ सिम्टम्स है, सब कुछ तो सिम्टम्स ही लिखा हुआ है उसमें, तो वो कुछ ना कुछ तो आपको होगा ही। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है तो डरिए मत, पैनिक अटैक्स में ऐसा होता है। पर ऑक्सीमीटर लेकर रख लीजिए, क्योंकि अगर सच में इन केस कुछ ऐसा है ना, तो उससे आपको चल जाएगा पता कि आपका ऑक्सीजन लेवल कितना नीचे गया है। और जिनको हुआ था, जिनके बारे में आपको बता रही हूँ, वो स्टेबल है, मतलब उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, होम क्वारंटाइन है वो। तो ये देखिए जो 98 बता रहा है ना, ये ऊपर ये ऑक्सीजन लेवल बता रहा है, और जो नीचे है 73 जो अभी आपको दिख रहा है ना, वो पल्स बता रहा है वो। अब वो देखिए वो तो बढ़ता घटता रहेगा। तो ये देखिए, तो अगर 95 से ऊपर है बेसिकली आपका ऑक्सीजन लेवल, 95 टू 100 के बीच है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये 99 भी चला जाता है, कभी 98 भी चला जाता है। अभी कल ना मैंने, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं, मैंने कल यूट्यूब पे देखा, तो अर्नब गोस्वामी जी का मैंने वो देखा था। उन्होंने इंडिया पूछ रहा है, क्या नाम था, भारत पूछ रहा है, शो का भारत पूछ रहा है, ऐसा कुछ शो उनका था। बहुत 1 घंटे का लगभग एपिसोड था। इतना अच्छा लगा ना मुझे, वहां पे बिहार के जो डीजीपी थे वो भी आए हुए थे डिस्कशन में, और वो इतने अच्छे थे ना, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा था कि सुशांत के पापा ही बोल रहे हैं, मतलब दिल से उन्होंने बात की। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बताइएगा। मुझे इतना अच्छा लगा जिस तरीके से अर्नब जी इस बात को आगे ले जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर ये नहीं बोल रहे होते ना, तो मुझे लगता है कि सब कुछ शांत हो गया होता। लोग, और अब वो जोड़ रहे हैं इस बात को, वो दिशा की जो हुई थी, लोग कह रहे थे सुसाइड हो गई है, तो उससे जोड़ रहे हैं इस बात को कि दोनों का सही बात है। मुझे भी तो जब पता चला ना, मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी मैनेजर का पहले होता है सुसाइड और बाद में इनका होता है, तो कुछ तो लिंक है, अब पता नहीं। पर कल मैं वो देख रही थी, तो मैं बहुत फॉलो कर रही हूँ उनके चैनल को, और जिस तरीके से वो बात को आगे ले जा रहे हैं, देखिए क्या चलता है पता। पर बहुत फिशी है ना, बहुत फिशी है, कुछ तो है गड़बड़। हाँ सीबीआई, वो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है। उप्स सॉरी, ये देखिए टूट गया। बहुत बड़ी गुड न्यूज मिली है कि सीबीआई, हाँ बिहार पुलिस ने सीबीआई को केस दे दिया है। अब देखिए क्या होता है, अब पता चलेगा रियलिटी क्या हुआ है। क्योंकि सच में जितना इस बारे में जान रहे हैं, पता चल रहा है ना, सच में फिशी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ था, सिंपल केस नहीं था, बहुत सारी बातें इसमें है। ये कुछ कुर्तियाँ भी अभी डिलीवर होना शुरू हो गई है अमेज़ोन से। तो ये 1, 2, 3 ये कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, पर अभी और भी आने बाकी है। जब सारे आ जाएँगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। और सारे ही बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर-सुंदर है। वो व्हाइट वाला तो मैंने वापस कर दिया, तो अभी सारे यहाँ पे रखी हूँ। वैसे ये सारे उस वार्डरोब में जाएँगे, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल नहीं रखती हूँ। यहाँ पे सिर्फ़ मेरे वेस्टर्न वेयर्स रहते हैं मोस्टली, 1 ही 2 रखती हूँ ट्रेडिशनल, तो ये सारे उधर जाएँगे। पर अभी मैं इकट्ठे कर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि सारे इकट्ठे हो जाएँगे, उसके बाद अच्छे से एक बार इसका हॉल करूँगी। मैंने सोचा है कि अलग से मैं इसका हॉल वीडियो करूँ, क्योंकि सारे ही बहुत सुंदर-सुंदर हैं और एकदम ही प्राइस कम है। मतलब जैसे कि बाहर जाकर के हम शॉप करेंगे ना, उससे काफ़ी कम प्राइस में मिला है। इनफैक्ट मैक्स की मैंने कुछ कुर्तियाँ मंगवाई हैं, बहुत अच्छे रेट में मुझे मिली हैं। तो सारे आ जाएँगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो एक रिप्लेस होना है और 1-2 आना है। फिर एक मैंने लिया है लेगिंग्स भी मैंने एक लिया है ब्लैक कलर का, तो
तो वो भी आना है। तो 2-3 चीज़ आने बाकी है, कुछ-कुछ चीज़ें आ गई हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ट्रेडिशनल वेयर तो बिल्कुल नहीं लिया था। इनफैक्ट ये जो टी-शर्ट आप देख रहे हैं ना, याद है मैंने आपको कहा था मैं कुछ कार्टून प्रिंट्स वाले ले रही हूँ, कुछ मैंने आपको दिखाए थे। ये नहीं दिखाया था। तो ये देखिए आगे मिकी माउस बना हुआ है और कितना सुंदर फिटिंग है इसका, पता है इतना ज़्यादा ये कंफर्टेबल है ना, मतलब एकदम कॉटन है एक तो, और घर में पहनने के लिए लूज लूज सा है। मुझे बहुत अच्छा लगा इसका प्रिंट्स वगैरह भी। इसमें जो काम है ना, इसको क्या बोलते हैं, शायद बंधेज वर्क बोलते हैं ऐसा, क्योंकि मेरी मम्मी बंधेज करती थी। उसमें क्या करना होता है ना, कपड़े को ऐसे अलग अलग तरीके से बांध के कलर में डुबोते हैं और फिर जब आप उसको धागे को खोलेंगे तो अलग से डिज़ाइन बन जाएगा, वैसा कुछ। तो ये वैसा ही प्रिंट में है और सामने में डिज़ाइन बना हुआ है, एकदम सॉफ्ट है, मतलब घर में पहनने के लिए परफेक्ट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक और था ना जो मैंने आपको दिखाया था, वो ये है। तो ये वाला भी मिकी माउस वाला ही है। तो ये वाला प्रॉपर डिज्नी का ही है, हाँ ये डिज्नी का ही है। ये भी बहुत सॉफ्ट है। सारे ये फैब्रिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे, ये और ये सब लूज लूज वाले हैं घर में पहनने के लिए। उसके बाद एक मैंने ये वाला लिया, ये 3/4 स्लीव्स में है, तो बैंगलोर के मौसम में चल जाता है, विंटर्स में भी चल जाए। बीच में एक बारी मुझे क्रॉप टॉप का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ आ गया था, तो उस बीच में मैं बहुत सारे क्रॉप टॉप ही लेती थी सिर्फ। तो देखिए ये वाले हो गए, फिर ये येलो वाला, ये बहुत पहना है मैंने, बहुत ज़्यादा पहना है। देखिए कितना पनीर निकला है, ये कैसे निकला है बताती हैं। क्या हुआ ना, अब ना हम लोग पहले जो मिल्क लाते थे ना, वो हमारे मोहल्ले में ही एक दुकान है, तो वहाँ पे सिस्टम ये था कि कूपन लेके रख लीजिए 1 महीने का पहले से ही, और हर दिन एक कूपन जाके डालना है सिक्योरिटी के पास में, ऐसे हमारे पास एक बॉक्स है वहाँ पे, और वो उसको आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, वो आके मिल्क लेके जाएगा, आई मीन लेके जाएगा। उसके बाद उसने कुछ दिन पहले बोला कि मैं ये सर्विस बंद कर रहा हूँ, तो अब तो मिल्क ऐसे नहीं मिलेगा आपको, या तो दुकान आना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, आप बीबी डेली से अपना मिल्क कर लो। तो हमने शुरू कर दिया बीबी डेली वाला। अब वो उतना याद रहता नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, कूपन रखने गए तो याद है सुबह मिल्क लेना है। अभी कल क्या हो गया, ऑर्डर कर दिए, सुबह आ गया, और सुबह मिल्क था हमारे पास, और मुझे खाना था कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, तो अच्छा खासा मिल्क था, हमने कॉर्नफ्लेक्स खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चाय नहीं पिया सुबह। उसके बाद दोपहर को मुझे याद आ रहा है कि अरे हमने मिल्क नहीं किया क्या ऑर्डर शाम की चाय के लिए। तब ये कह रहे अरे मैंने किया था बीबी डेली से, वो लाना ही भूल गए। मतलब सुबह कितने 7 बजे वो आता है, हमें याद आया है 2:30-3 बजे, तो उतने दिन में तो दूध तो फट गया होगा। तो वो सच में फट गया है, ला करके यहाँ पे निकला है पनीर, और फिर से ये मिल्क लाए हैं चाय के लिए। तो ये आदत लगी नहीं है ना, तो अब बीबी डेली से ही रोज रोज का आना रहेगा। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मौसम भी अच्छा है, इसका बना लेती हूँ पकोड़ा, पनीर पकोड़ा, वही पैट फ्राई वाला, मेरा तो डीप फ्राई होने से रहा। तो वो बनाते हैं, ये बनाएंगे चाय, साथ में खाएंगे। चलिए। आज सब्जी में बना रही हूँ बैंगन आलू। एक्चुअली बैंगन सिर्फ 2 ही बचा हुआ था, वो भी छोटा छोटा, मैंने सारा ही सांबार में यूज कर लिया। तो मुझे ध्यान में था नहीं कितने बचे हुए हैं, तो 2 ही थे, तो मैंने थोड़ा सा इसमें एक आलू ऐड कर दिया है। तो इसकी रस वाली सब्जी, ज्यादा रस नहीं, थोड़ा सा रस वाली, इसे कुकर में बना लूंगी, और इसके साथ में चपाती। और आज मैं खाने वाली हूँ एग, तो मैं सोच रही हूँ कि ऑमलेट कर लूँ या कुछ कर लूँ। तो आज एग के साथ में मुझे अच्छा लगता है, सब्जी है रोटी है, तो यही बनाऊंगी आज खाने में। अभी जल्दी आ गई हूँ आज किचन में, अभी 6:45 ही बजे हैं। मैं सोच रही थी कि जल्दी खाना निपटा लेती हूँ, उसके बाद मुझे एक वीडियो भी एडिट करना है।
तो सब्जी बन जाएगी, आटा गूंद लूंगी, तो उसके बाद जब भूख लगेगी तो गर्मा गर्म रोटी बना लेंगे, तो काम हो जाएगा। The next day. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। अभी नाश्ता बन गया है। नाश्ते में है अंडा पराठा, हमारा स्टेपल ब्रेकफास्ट, और चाय जिसका कि कलर बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है मुझे। देखो कैसे येलो बन गया है। कलर पे मत जाओ। अरे यार, ये हमारा डिस्कशन कभी खत्म नहीं होने वाला। सुबह की चाय पीली नहीं, मुझे वो कलर चाहिए। बिना टेस्ट किए तुम बोल रहे हो कि चाय अच्छा नहीं है, ये कैसे पॉसिबल? डोंट मैं जज कलर द बुक बाय इट्स कवर। मैं कलर देख के बता सकती हूँ कि इसमें इतना पत्ती अच्छा में चाय। बहुत कंजूसी की गई है। आधा चम्मच पत्ती है इसमें। पी के देखो। पीछे पीछे, अरे यार मक्खी घुस गई यहाँ पे। आज एक कहाँ से आ गई? ये हम लोग देखिए रोज यूज कर रहे हैं। कल क्या हुआ ना, ये चलना, इसका पानी उन्होंने निकाला, उसके बाद ये कल चल एक नहीं रहा बहुत था। बड़ा साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ। हाँ, क्या हुआ मैं बताती हूँ। कल क्या हुआ कि सुबह उन्होंने पानी चेंज किया और बोला कि एक काम करते हैं, स्किन में जाता है ना पूरा अंदर, तो एक काम करते हैं, नल का पानी नहीं यूज करते हैं अब ना, हम लोग इसमें आरओ वाला डालते हैं पानी। तो स्किन के अंदर जा रहा है तो स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि नल का पानी हमें दिख रहा था कि लास्ट में ना थोड़ा सा कचरा जमा रहता था, अभी भी दिख रहा है। तो हमने कहा ठीक है कर लो। तो इन्होंने डाल दिया इसमें आरओ का पानी, और उसके बाद मैंने शाम को ट्राई किया कि चलो एक बार ले लेते हैं। मैं दिन में 2-3 बार अभी ले लेती हूँ। शाम को ट्राई किया तो ये खोल ही नहीं रहा है, मतलब ऑन कर दिया, गर्म हो रहा है, पर इसमें से निकल नहीं रहा है पूरा स्टीम। तो बोला क्या हो गया, तो हमें लगता है पानी निकालने में ना कुछ खराब हो गया। वैसे भी ये सब बहुत ही मतलब कोई ब्रांड का होता नहीं है। अभी हम लोग फिर रात को मैं खाना वाना खा के मैं फिर स्टीम लेने आई, फिर भी नहीं चल रहा। मैंने कहा यार ये तो खराब हो गया, क्या हो गया पता नहीं। इतना अच्छा था, इतना आराम लगता था लेने के बाद। उसके बाद में फिर ये परेशान हुआ कैसे खराब। इन्होंने पूरा अपना इंजीनियरिंग लगाया, खोला, अंदर का पूरा देखता है, अंदर में 2 वायर है और कंडक्टर है। बोला इसमें तो कुछ है ही नहीं कि खराब हो जाए। क्या करे समझ नहीं आया। उसके बाद ये सोचते सोचते उन्होंने कहा अच्छा मैं समझ गया, इसमें ना आरओ का डाला है ना पानी, नल का डालो पानी फिर देखते हैं। फिर हमने नल का डाला पानी, तब अच्छे से वेपर आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब इंजीनियर बाबू, मतलब क्या हुआ? तुमको मैंने समझाया था, बोलो। नहीं आप बताइए, आप बताइए। नहीं, अरे मैं बताती हूँ। इसमें उन्होंने ये बोला कि जो आरओ का पानी होता है ना, उसमें कोई भी ऐसे इम्प्योरिटीज नहीं होती है, और इम्प्योरिटीज नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने वो ठीक से दे नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये उतना गर्म नहीं हो रहा है। और जो नॉर्मल नल का पानी होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। तो ये था रीजन इसके पीछे, जो जिसको वजह से ये परेशान थे। खराब हुआ कैसे? और मैं इनको बोल रही हूँ लो खराब कर दिया ना, एक बार में तुमने खराब कर दिया। ताना मार रही थी मैं, घर में इंजीनियर होते ये चीजें बननी चाहिए, यहाँ पे चीजें खराब हो जाती है। जाओ तुम कल लेकर के आना, मैं नहीं अमेजोन से ऑर्डर करूंगी, मुझे ये रोज चाहिए। परेशान कर दिया इनको, फिर उन्होंने ठीक कर दिया। तो कल यही सब हो रहा था, बाद में मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। चलिए, सुबह सुबह नाश्ता, जब तक नाश्ता ना हो ना सुबह, मेरा दिमाग ही नहीं खुलता, कुछ करने का मुझे मन नहीं करता, मुझे भूख लग जाती है बहुत जोर की। तो सबसे पहले पेट पूजा। तो चलिए मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। इनका मीटिंग है, मैं बातें नहीं कर पाऊंगी, कह रहे हैं बहुत देर चलेगा, और मैं कल से वीडियो कंटिन्यू करेगी। चलिए मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।